ये कठवा उधमपुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरा है। आवाम को तय करना है। बहुत बार जो है लोगों को मौका मिला था, लोग जो है वोट देते गए। 2-3 चेहरे वही पुराने चेहरे, उन्हीं को जो है एक दूसरे को उठा के कभी उसमें रंग में डालना है, कभी दूसरे रंग में डालना है। तो वो रंगों की सियासत बंद करके जो है लोगों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। यहाँ दावे कर रहे हैं, अब कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो भाजपा से निकल के आकर कांग्रेस में टिकट लेके मैंडेट लेके इलेक्शन लड़ रहा है तो वो भाजपा का नहीं है। महराज इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। मैं पढ़ा लिखा नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों की बात करना चाहता हूँ। ये अनपढ़ और जाहिलों की जमात यहाँ पर जो है अपना यहाँ पे ओथ नहीं उठा सकते हैं। मुझे उठा के बता देना कितने लोगों ने जो है ओथ लिया। अनपढ़ और जाहिलों को उठाकर यहाँ पर बिठाने का काम करेंगे और बताएंगे वो फलाना आदमी फलानी पार्टी से। अपने नौजवानों का मुस्तकबिल के बारे में बात कौन करेगा? क्या इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हमने फॉर्म भर दिया है और देखिए आने वाले कल में 19-20 दिन बचे हैं। आवाम को अपना मुस्तकबिल खुद तय करना है और ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक मैसेज होगा लोगों को समझाने का मैसेज कि हमें वोट कास्ट क्यों करना है। ये लोग इन्हें नहीं बताएंगे कि वोट क्यों कास्ट करना है। हम बताएंगे आज से पहले तुमने क्यों दिया और आज के बाद देना क्यों है और किस लिए देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी सिलसिले में आज नॉमिनेशन हो गया। अब बहुत जल्द हमारा सिंबल आएगा। तो चुनाव में भागीदारी बनी है। आवाम जीतेगी या ये लोग जीतेंगे वो वक्त तय करेगा। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर जनसंख्या 370-35 टूटी है तो बेरोजगारी, हनन माफिया, वाइन माफिया जो काफ़ी हावी हो चुका है। तो किस तरह से जो है अब जब चुनाव जीतेंगे तो लोगों को देखिए मीडिया और आवाम ये सवाल उठाती है, बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, लेकिन नेता इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। जब वो पावर में हो तब भी नहीं और जब वो ऐसे भी आ जाएं तब भी नहीं, क्योंकि अभी तो जिताना है फलाने साहब को। उसके बाद जब पावर में आएंगे तो उन चीज़ों पे बात होगी नहीं, फिर तब धर्म की बात होगी। और यही अगर हमारे मुद्दे हैं तो इन्हीं मुद्दों को लेकर 370 की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो या जॉबलेस जो यहाँ पर प्राइवेट हमारी कंपनीज़ है वहाँ पर भी हमारे बच्चों को जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, नशे को आम किया है, चोरियाँ यहाँ पर हो रही हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोगों को खुद को वोट करना होगा। खुद सोच समझकर जो है इन लोगों को छोड़कर अपने को वोट जिस दिन करेंगे तो अपनी नस्लों को बचाने का काम करेंगे। इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं। तो क्या देखते हैं मोदी सरकार ने दूसरी बार जो गारंटी दी है, पहले 2014 में दी थी महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर और नौकरी देने पे, आज फिर से गारंटी लेके निकले हैं। देखिए अंधभक्तों की हद होती है। आंखों की पट्टी को हटाकर देख लीजिए तो आईना दिख जाएगा। मोदी ने यहाँ पर आकर बताया था कि हम कैजुअल लेबरर्स को परमिनेंट करेंगे, एसपीओस को परमिनेंट करेंगे, उनका अजाला नहीं हुआ। बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, नहीं हुआ। यहाँ पर बिजली के इजाफा, ये जो रेट्स के अंदर इजाफा हुआ, बिजली की कटौती है, हम ही लोगों की पैदावार है लेकिन हम ही लोगों को नहीं मिल रही है। उसका जो वादा है वो पूरा देश जानता है, वो हुआ पूरा कि नहीं। महंगाई सर पर है। हमारा नौजवान तबका, उनके सरों के बाल अभी उखड़ गए हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, कोई रिश्ता देने के लिए नहीं तैयार है। तो उन लोगों को समझना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं देखिए डॉक्टर जितेंद्र, सुनिए मेरी बात। डॉक्टर जितेंद्र को बता दीजिए, डॉक्टर जितेंद्र को बता दीजिए 10 साल के काम गिनाइए। पार्लियामेंट में जाने के बाद उसने आवाम के कौन से मसले उठाए? ठीक है, ये सवाल डॉक्टर जितेंद्र से महराज के अलावा हर नागरिक पूछता है। और वही सवाल लाल सिंह से भी पूछ लीजिए कि लाल सिंह ने पिछले 10 साल क्या किया। यही सवाल इन लोगों से 20 साल हो गए, 20 सालों से लगातार ये लोग सत्ता में हैं तो काम क्या किया। तो अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये सवालात हर उस नेता से होंगे जो सत्ता में है। आम लोगों से क्या अपील रही, किस तरह से संपर्क करें आपसे जो है वो कर सकते हैं? देखिए मैं आम आदमी हूँ, लोगों ने तय करना है। 500 रुपये की दिहाड़ी अगर बिहार के आदमी को भी उठा के मैं अपने इलाके में काम करवाता हूँ तो समझ लीजिए आप, यहाँ भीड़ इकट्ठा करना भी बड़ी बात नहीं है। भीड़ देखकर आप किसी को बहाव को बदलने की कोशिश मत करो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो जो आपके आने वाली नस्लों की बात कर सकता है। अगर वो उसके अहल हैं तो उनके साथ खड़े हो जाए, अगर ना अहल हैं तो उन्हें घर से बाहर निकालने का काम और अपने वोट की ताकत से उन्हें हटाने का काम कर दीजिए। इसी बात की उम्मीद करता हूँ। और अगर लोग नहीं जागेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। आने वाला कल बड़ा मुश्किल है। क्या चुनाव दें, क्या आपको वोट दें इस बार? बिल्कुल, और क्या। अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट अच्छे आदमी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? हम 3 साल से सत्ता में हैं, हम इक़्तिदार में हैं, लोगों ने हमें चुना है, हमने लोगों का अजाला किया, आवाम का पैसा आवाम को पहुंचा दिया। इन लोगों ने अपने घरों को बनाया, गुंडे और मवालियों की जमात बनाई है और आज
ढोल डफलियों के साथ नगाड़े बजाएंगे। अरे ये जो ढोल बज रहे हैं ये तुम्हारे बच्चों के खून के नहीं, सर पे तबला बजाया जा रहा है। ये उनके मुस्तकबिल का, उनके भविष्य का खतरा इन्होंने लाकर खड़ा दिया। आज जो लोग पीने का काम करेंगे, जो लोग इनके साथ चलने का काम करें, वो देखें इन्होंने 5 साल इन लोगों को पूछा, आज इनकी भीड़ से इनको सुकून मिलता है। इसी भीड़ को इन्होंने सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, तब ये आवाज़ उठाए। और आज यही लोग अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली नस्लें इन्हीं लोगों से, उन्हीं गरीबों से सवाल उठाएंगे कि तुमने गद्दारी 500 में क्यों की थी। 500 में अपने ईमान को बेचोगे तो यहाँ पर भी पछताओगे, तो मरने के बाद भी हिसाब तुम्हें देना होगा कि 500 में ईमान की बिक्री नहीं होती है।